30 जुलाई की तारीख करीब आ रही है। इसी के साथ यूपी में सबसे बड़ी सियासी चर्चा गर्मा हुई। सवाल यही है कि क्या आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद हिलने वाली है? इसकी 40 में से 38 आलीशान इमारतों को योगी बाबा का बुलडोजर से बचाना अब संभव नहीं है। यूपी में जौहर पर जिस तरह सियासी जंग तेज हुई है और ओवैसी और अखिलेश ने मोर्चा खोल रखा है, सवाल यही उठ रहा आगे क्या होने वाला है। देखिए इस पर नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुलडोजर वाला फरमान, जौहर पर शुरू घमासान। अब जब जांच हो रही है तो दर्द हो रहा है। सपा के लोग इस यूनिवर्सिटी खुलवाने में, सरकारी संपत्ति कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो समाजवादी का। ओवैसी ने ली एंट्री, तब बजी सपा की घंटी। सत्ताईस के लिए किसका दाव भारी, जौहर पर आजमाइश की तैयारी। अखिलेश जी के साथ मिल करके इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूनिवर्सिटी को तो फिर भी नोटिस मिला है, इन गरीबों को कोई नोटिस नहीं दिया था। आजम खान ने रातों रात इनको उजाड़ दिया था। क्या रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की नई बिसात बनने जा रही है? ये बात खुल चुकी है कि सपा सरकार में बनी आजम खान की इस यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा वैध है ही नहीं। और इसी बात का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन ने उन पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी कर 15 जुलाई को 15 दिन का नोटिस दिया था। ये जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा है। ये जो मेन दरवाजा आप देख रहे हैं, जो पीछे का मेन गेट है, एक बार दिखाइए जरा, ये मेन गेट दिखाइए। ये जो पूरा रास्ता है, ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसका ये मेन गेट है। और अगर मैप में देखेंगे आप तो ये वो रास्ता है जो मेन गेट की तरफ का जाता है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन दरवाजा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चांसलर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज बकायदा बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, मस्जिद बकायदा इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, फैकल्टी ऑफ लॉ की कॉलेज पीछे वाले हिस्से में है। और ये 3.5 किलोमीटर का यही लंबा रास्ता है जिसके ऊपर जो कब्जा है वो बताया जा रहा है किया गया था। और अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इसको जो पूरा रास्ता है उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया गया है कि अब इस रास्ते के ऊपर कोई भी जा सकता है और किसी भी तरीके से उसको रोका टोका नहीं जाएगा। इस रास्ते को अगर हम कहें तो जौहर यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर ले लिया था और ये यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये आम रास्ता था। 15 दिन में अगर इन सभी इमारतों के ऊपर अगर हम बोले सिर्फ 2 बिल्डिंग्स को छोड़ के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक मेडिकल की बिल्डिंग जो है, दोनों को छोड़ के अगर 38 के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो आरडीए है वो खुद कार्रवाई करेगा और उसके बाद इसको जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए मुश्किल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए गरीबों की जमीन पर जबरिया कब्जा करने, उनके घरों को जबरन तोड़ने और उन्हें मुआवजा तक नहीं देने के संगीन आरोप शुरू से ही लगते रहे थे। ऐसे में करीब आती 30 जुलाई की तारीख ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। इसकी आड़ में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति गर्मा उठी है। समाजवादी पार्टी ने अपने 9 सांसदों के डेलीगेशन को रामपुर भेज दिया है, जो योगी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ बुलडोजर अगर बढ़ा भी तो रामपुर को दिल्ली का जंतर मंतर बना देंगे। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसदों के डेलीगेशन की बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन इसे बड़ा एजेंडा बनाने के लिए 24 घंटे पहले अलीगढ़, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक कई सियासी दांव आजमाने की कोशिश की गई। जरा अलीगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। उसी दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई, धक्का मुक्की और झड़प तक हुई। तस्वीरें देख सकते हैं। जुलूस के आगे चल रहे पुलिस इंस्पेक्टर को एहतियातन अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालनी पड़ गई। इसी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पिस्तौल तानने का आरोप लगा दिया और माहौल गरमाने की कोशिश की गई। मोहतरम आजम खान साहब ने इसे बनाया है, ये बात तारीख है। ये ट्रस्ट भी उन्हीं के पास रहना चाहिए।
वही इस यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। सपा के शासन में वो नारा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार की संपत्ति को कब्जा करके कोई यूनिवर्सिटी खोल लिया है, तो कोई होटल खोल लिया है, तो कोई माल खोल लिया है। अब जब जांच हो रही है तो दर्द हो रहा है। सपा के लोग इस यूनिवर्सिटी खुलवाने में, सरकारी संपत्ति कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो समाजवादी पार्टी। इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी का मसला दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में भी उठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी। ऐलान किया था कि आजम खान की बनाई गई इस यूनिवर्सिटी की एक ईंट तक नहीं हिलने देंगे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सच्चाई ऐसे सियासी दावों का मखौल उड़ाती दिख रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में 40 इमारतें बनाई गई हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की जो एक तरीके से हम कहें तो जिला पंचायत से नक्शा प्राप्त कराया गया था। बाकी 38 जो इमारतें हैं वो बिना किसी नक्शा प्राप्त किए हुए बनाई गई थी। यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर हेलीपैड जो है वो भी बनाया गया था। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और अगर आपको हम तस्वीरों में दिखा सकें तो ये जो आप देख रहे हैं ये हेलीपैड है जो यूनिवर्सिटी के ठीक अंदर मौजूद है। यूनिवर्सिटी के पीछे का ये रास्ता है जो 3.5 किलोमीटर का जो लंबा स्ट्रेच है रोड का, ये वही रोड है जो मेन गेट से सामने की तरफ आता है, जिसके ऊपर अवैध एक तरीके से हम कहें तो कब्जा जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया था। तो ये लंबा रास्ता जो है वो 3.5 किलोमीटर का मेन गेट पे जाकर खत्म होता है और वहीं पे जो बड़ा सा एक दरवाजा है वो यूनिवर्सिटी का बना दिया गया था और एक तरीके से हम कहें तो इसके ऊपर कब्जा हो गया था। सामने भी आप देखिए जो दरवाजा है वो बना दिया गया है और यहाँ भी जो बाउंड्री है वो करवा दी गई है। बाकायदा जो आजम खान है वो इसी जो दरवाजा आप देख रहे हैं यहीं पे एक बाकायदा पुल का निर्माण करवाए थे ताकि वो अपने घर से ठीक इस हिस्से में उतर सके। और ये जो आप पुल देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी, ये वही वो पुल है जो ठीक जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे जो है वो आकर खुलता है। इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास की कुछ जमीनें थी जो सरकारी जमीन थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, एक बिजली विभाग का एक अगर हम कहें तो एक छोटा सा घर बिजली घर हुआ करता था, उन सबके ऊपर इस यूनिवर्सिटी का कब्जा हो गया था। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर के सरकारी फरमान पर समाजवादी पार्टी को सियासी ताव यूं ही नहीं आया। इसके पीछे AIMIM की वो चुनावी घुड़की है जिसने समाजवादी पार्टी के सिपह सलारों की नींद उड़ा दी। AIMIM ने जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर जिस तरह ओवैसी वाला ट्रम्प कार्ड चला, वो 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव का सियासी गणित बिगाड़ने का मादा रखता है। उस पूरे दावपेच की परतें भी आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में फंसा वो पेच और बैकग्राउंड क्या है जिसके चलते इसके जमींदोज होने की नौबत आ रखी है। 2003 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार बनी तो आजम खान कद्दावर मंत्री बनाए गए, उन्हें 6 बड़े मंत्रालय सौंपे गए थे। 2005 में आजम खान ने जौहर ट्रस्ट बनाकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने इसके लिए बिल पास कराए, जबकि तत्कालीन राज्यपाल ने आपत्ति जताई थी। सपा सरकार में इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आजम आजीवन कुलपति बन गए। 2017 तक यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BTech, B फार्मा समेत 25 कोर्सेज की पढ़ाई शुरू की गई। सपा सरकार में लेबर डिपार्टमेंट ने जौहर यूनिवर्सिटी की आलीशान बिल्डिंग्स की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, जांच शुरू हुई तो इसकी कड़ियां खुलना भी शुरू हो गई। किसानों ने जमीन कब्जाने के आरोप लगाए, सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों का अतिक्रमण भी निकला। 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुकदमों और भूमि विवाद की जांच तेज हुई। 2023 में जौहर ट्रस्ट को बड़ा कानूनी झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। यूनिवर्सिटी की विवादित जमीन और संपत्तियां अभी प्रशासन की निगरानी में है। नया मामला जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 का नक्शा पास नहीं होने का है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि RDA ने इन्हें अवैध घोषित कर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि बुलडोजर चलाने से पहले जौहर यूनिवर्सिटी को अपने पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी मस्जिद जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। यूनिवर्सिटी का पिछला हिस्सा है ये और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी जो यूनिवर्सिटी के सामने ये जो मस्जिद है वो भी नजर आएगी। सामने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नजर आएगा, फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो आपको नजर आएगा और यही जो है ये सारी इमारतें हैं जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई है, बिना नक्शा
प्राप्त किए हुए बनाया गया है इनको, और यही कारण है कि अब 15 दिन का वक्त दिया गया है, जब खुद से कहा गया है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, वरना जो प्रशासन है, जो आरडीए है, वो इसके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। 15 दिन का वक्त दिया गया है, जब खुद से कार्रवाई करने की बात कही गई है, और अगर ऐसा नहीं होता है 15 दिन में, तो फिर अंदर जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा कराया जा सकता है। दिलचस्प तो यह है कि इन विवादों के बीच सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी एक तरफ योगी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी मान रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण का मामला है। ये फिर बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बहुत सारे घर बनते हैं, थोड़े से इलीगल भी बन जाते हैं, तो आप उसकी कंपाउंडिंग करते हैं, आप उसकी पेनल्टी देते हैं, आप उसको रेगुलराइज करा देते हैं। यही वजह है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी बैकफुट पर रही, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात बिछने लगी है, तो ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM ने बड़ा सियासी दांव चला। 2022 के चुनाव में AIMIM ने अखिलेश यादव पर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाया था। अब जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोजर चलने की बारी है, तो AIMIM नेता वारिस पठान ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये जौहर यूनिवर्सिटी किसी यादव की होती, तो अखिलेश यादव और उनकी पूरी समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में सड़क पर उतर जाती। लेकिन ये चूंकि मुसलमानों और आजम खान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अखिलेश यादव केवल सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूपी में AIMIM के नेताओं ने खुलकर आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी समाजवादी पार्टी खाना पूर्ति के लिए दिखावा कर रही है। उसके नेता उन अधिकारियों के काजू बादाम खा रहे हैं जो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। इसका इंपैक्ट 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ओवैसी की रैली में दिखा, जहां मुस्लिम नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचे थे। अब चूंकि दांव पर सीधे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक आ चुका था, इस समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से जौहर यूनिवर्सिटी में जोर लगाना शुरू किया।